Assalamu alaikum. Welcome to my channel GR Knowledge Gain. Today my topic is development of chick. कि चिक जो है यानी कि चिकन एम्ब्रियो को या फिर बर्ड्स का एम्ब्रियो उसमें डेवलपमेंट होती कैसे है, तो उसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे इस टॉपिक में। अगर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस न्यू इंफॉर्मेशन वीडियोस। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनकी लिस्ट ये है। हम इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एग कैसा है, क्लीवेज कैसी होती है, इसकी गेस्टुलेशन, फैट मैप्स, ये सारे हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी का मीनिंग क्या है? एम्ब्रोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ एग या स्टडी ऑफ एग, ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी। अब क्या होता है कि एम्ब्रोलॉजी जो होती है चिकन में, उसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ द चिक इनसाइड द एग, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही होती है? एग के अंदर हो रही होती है। इसको हैचरी को मैनेज करना, एक हैचरी मैनेजर का काम क्या होता है कि उसको वो जरूरत होती है, हैचरी जो एक हैच करना होता है एग ने, उसे जरूरत होती है डिफ्रेंशिएट करने की कि ये एग जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो में हो रहा है। ये कहते हैं आइडेंटिफाई होते हैं। पॉसिबल है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें क्योंकि माइक्रोस्कोप के जरिए से या फिर हम दूसरी स्टेजेस के जरिए से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्ब्रियो किस स्टेज पर है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है जर्मिनल डिस्क होती है। किसकी होती है? स्पर्म की, जो टेक प्लेस होती है किसमें? इन अबाउट 50 मिनट्स। कब होती है? जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन के उसके बाद कब होती है? 50 मिनट बाद वो क्या होता है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन। होल्डिंग फॉलिकल होती है, जो कि क्या हुई फॉलिकल होती है, ये फीमेल चिकन के अंदर होती है। वो क्या कहती है, वो रिलीज कर देती है योग को। वो क्या होता है, योग किस में होता है? वो एग में होता है, जो वो येलो कलर का होता है, और व्हाइट कलर की जो होती है वो अल्बिनियम होती है। सेल डिवीजन जो होती है वो क्रिएट करती है न्यू एम्ब्रियो। ये स्टार्ट अबाउट 5 आवर्स। ये कब स्टार्ट होती है? 5 घंटे। इसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है। और इसमें क्या होता है कि एग की छोटी स्टेजेस बनती जाती हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो हम सारी अभी देखते हैं। और ये जो डेवलपमेंट होती है टेक कितने दिन लेती है? 22 दिन लेती है, 1 डे इन द ओविडक्ट के। बाकी जो 31 दिन होते हैं, सॉरी 21 दिन होते हैं, उसमें क्या होता है इंक्यूबेटर होती है, इनके नेस्ट वगैरह में ये जो प्रोसीजर हो रहा होता है। इसमें जायगोट क्या होता है कि जो स्पर्म से आए कुछ 27, जैसे अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल लूं तो ह्यूमन में क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं। इसी तरह हाफ क्रोमोसोम जो होते हैं, अगर मैं चिकन की, बर्ड्स की या एम्ब्रियो की, किसी भी जानवर की, ये मैमल्स वगैरह बर्ड्स वगैरह की एग्जांपल लूं तो उसमें क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम सेल से होते हैं वो मेल से आते हैं, और हाफ क्रोमोसोम जो होते हैं फीमेल से आते हैं। इन दोनों को आपस में इनके क्रोमोसोम्स को मिला के क्या बनता है? जाइगोट बनता है। वो जाइगोट क्या होता है? वो एग, वो जो होता है न्यू बेबी बॉर्न के लिए जाइगोट बनता है। फर्स्ट ऑफ स्टेज कौन सी होती है? वो जाइगोट की होती है, जिसमें सिंगल सेल जो होता है वो अपने करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाने होते हैं। और ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 5 घंटे के बाद इस जाइगोट का प्रोसेस शुरू होना हो जाता है। इसमें क्या होता है, सिंपली सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म और एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि बनती हैं। कब बनती हैं? ये जाइगोट के अंदर बनती हैं। और ये क्या होती हैं, इसमें जो होता है ना, डिवाइडिंग सेल्स फ्रॉम 1 लेयर आउट द योग्स, यानी एक सेल लेयर बन गई, फिर दूसरी बनी, उसी के नीचे तीसरी बनी। ये क्यों बनती हैं? इनका फंक्शन क्या है? इन्होंने अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। मेसोडर्म ने अपनी एक लेयर्स, अपने एक ऑर्गन बनाने होते हैं। एंडोडर्म में अपना काम, जब जाइगोट तैयार हो गया, अब क्या करना, डिफरेंट स्टेजेस ने आना ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सकें। अपने वर्क से वो जब वो अपना वर्क परफॉर्म कर देंगे तो फिर क्या होगा कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एक्टोडर्म जो होती है हमेशा अपर मोस्ट रीजन पे होती है, एंडोडर्म जो होती है वो अंडरनीथ स्टेजेस पे होती है, और जो मेसोडर्म होती है इन दोनों के दरमियान होती है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लेस्टोडर्म जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। ब्लेस्टोडर्म क्या है मैं आपको नेक्स्ट आके बताती हूँ कि नेक्स्टोडर्म क्या होता है। इसमें क्या होती है कि ये जो होती है ना स्टेजेस ऑन द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बर्ड्स या फिर चिकन विल बी डेवलप फ्रॉम दिस 3 लेयर्स। एक्टोडर्म का काम क्या होता है कि उसने क्या प्रोड्यूस करना होता है? उसने नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करना होता है, उसने आइस के पार्ट्स जो होती हैं उसको डेवलप करना, उसके फीदर को
उसके बीक को, क्लेप को और स्किन को। ये सारे फंक्शन कौन करती है? ये एक्टोडर्म करती है। एंडोडर्म का काम क्या होता है? उसने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक्रेटरी ऑर्गन्स, ये सारे किसने बनाने? वो एंडोडर्म में बनाए। अब मेसोडर्म का वर्क क्या है? मेसोडर्म ने उसके सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके स्केलेटन, मसल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्जिस्टिव सिस्टम सब किसने बनाने होते हैं? वो मेसोडर्म ने बनाने होते हैं। अब आता है इसमें नेविगेशन क्या होती है, इन्वोल्यूशन क्या होती है। एट द स्टेज शॉर्ट प्रिमेटिस्टिक, एक लंबी नुमा एक चीज बनती है, वो क्या होती है? वो सेल्स होते हैं। वो क्या कहते हैं? किसके सेल्स? प्लास्टोडर्म के। वो ऑलरेडी जो होती हैं वो बीइंग टू माइग्रेट, वो क्या करती है? वो माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं। किसके दरमियान करती हैं? एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान करना शुरू कर देती हैं। ये क्या करती है? मूव करती है इनवर्ड्स के तौर पर। फिर उसमें क्या होता है? प्रिमेटिस्टिक्स बनते हैं, मतलब उसमें हमने योक्स वगैरह में सारा अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेड प्रोसेस। अब आता है कि इसका ब्रेन कैसे बना। हेंस मॉडल क्या होता है? एक प्रिमेटिव स्टिक्स के ऊपर ये हेंस मॉडल अटैच, हेंस नोड अटैच होता है। ये क्या करता है? ये नेक्स्ट सेल को माइग्रेट कर देता है। किसके जरिए से? कौन? सॉरी, नोटोकॉर्ड सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू होते हैं हेंस नोड की वजह से। अब क्या होता है कि ये प्रिमेटिव ये ज्यादातर में चाहिए नहीं होती ज्यादा लंबी देर, ये तो सिर्फ जस्ट एपिब्लास्ट और एपिब्लास्ट के ऊपर जैसे प्रोटेक्टेड लेयर के तौर पे होती है। ये क्या होती है? जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, ये क्या करती हैं? ये इसको खत्म करना शुरू, प्रिमेटिव जो होती है वो डिसअपियर होना चाहिए होती है। जब वो होगी तो हेंस नोड जो उसके ऊपर अटैच है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका है कि डेवलपमेंट हेड प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक मिडल लेयर्स होगी नोटोकॉर्ड। अब जाहिर सी बात है, ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस तो बनने ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो हेड प्रोसेस होता है ये कंसिस्ट होता है थिंक सेंटर मास ऑफ सेल एंड मोर डिफ्यूजन लेटरल विंग्स पे। इस पे क्या होता है कि इसमें से विंग्स वगैरह, मिडल लाइन वो वगैरह जो हम देखते हैं कि उसके वेफ्टिब्रेट्स वगैरह सारे इसके जो होते हैं प्रोसेस बनने होते हैं ब्रेन में। आप देखिए तो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, उस एक पार्ट को, ये दो पार्ट को, दोनों को स्टेजेस को इसने डेवलप करना होता है। अब आता है कंप्लीटेशन ऑफ एंडोडर्म्स। अब एंडोडर्म्स में हमने पीछे पढ़ा है कि हमने इसमें क्या कौन सी चीजें बनती हैं। अब एंडोडर्म में क्या होता है कि इसने क्या करना था? गट बनानी होती है और इसने लोकेट करवाना होता है। और उसमें क्या होता है कि माइग्रेट जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं, इनसाइड माइग्रेट करते हैं और कहाँ पे? नोटोकॉर्ड के पास। हेंस नोड जो होता है वो पहले बता दिया कि वो क्या करते हैं? वो माइग्रेट होना चाहिए, वो डिसअपियर होना चाहिए होते हैं। इसमें क्या होती है कि एक डिप्रेशन फॉर्म्ड होती है, जो कहाँ पे होती है? किसके पास? प्रिमेटिव स्टिक के पास होती है। फोल्डिंग फॉर्म ट्यूब हो जाती है लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम प्रिमेटिव कहते हैं। अब आता है कि इन्होंने ना डिसाइड किया होता है कि कौन सा फैट मैप आएगा। मतलब ये नहीं होता है कि पहले उसकी फुट बन गए हैं और बाद में आर्म बनेंगे फिर कोई और पार्ट बनेगा, नहीं। इन्होंने अपनी स्टेजेस की होती हैं कि अब कौन सी स्टेजेस बनेगी। इसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल है तो उसमें भी स्टेजेस होती हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस बनेंगी। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, इन्होंने किया होता है कि कौन कौन सी स्टेज में जर्म लेयर्स होती हैं, उससे आफ्टर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन ने अपना कौन सा काम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसमें होते हैं टिश्यूज होते हैं, उसने क्या कहा था? उसने ब्लड वगैरह, बोन्स, ये कार्टिलेज, स्मूथ मसल, ब्लड वेसल बनाने होते हैं। ये किसमें सारा फंक्शन किसने? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। उसके बाद आती है प्रिमेटिव। मैंने वो पहले आपको बता दिया, दोबारा मैं फिर इसको यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो होता क्या है। प्रिमेटिव जो होती है कि एपियोब्लास्ट और मेसोब्लास्ट के दरमियान एक लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं मिड लाइन, और उस मिड लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिमेटिव स्टिक कहते हैं। और ये कब अपेयर होती है? 6 to 7 हॉर्स जब इनकॉम्बिनेशन होती हैं उसके बाद बनना शुरू हो जाती हैं। ये फुली डेवलप कब होती हैं? ये क्या यूजुअली कंप्लीटेड होती हैं आफ्टर 80 to 90 हॉर्स बाद ही कंप्लीट होती हैं। अब आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का काम क्या होता है? इसमें गैस्ट्रुलेशन का काम ये होता है कि इसने अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको तो क्या होता है? early developmental process in which an embryonic transfer from one dimensional layer of किसमें? ब्लास्टोला से into multi-layered और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। यानी कि एक स्टेज आई, एक डेवलपमेंट हुई, वो आगे ट्रांसफर हो गई मल्टी में। कैसे?
गैस्ट्रुलेशन के ब्लास्टोडर्म क्या होता है कि साइड पे जोन्स होते हैं, तो दरमियान में इसकी सेल डिवीजन हो रही होती है। एक सेल ने 2 सेल बनाए, 2 सेल ने आगे 4 सेल बनाए, 4 सेल ने आगे 8 सेल बनाए, जैसे माइटोसिस में प्रोसेस होता है, मेयोसिस में होता है। 2 लेयर्ड एम्ब्रियो जो होती है एम्ब्रियो, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है 3 लेयर एम्ब्रियो में, जैसे कि इसमें बताया है उसने। ये आप पिक्स में नीचे देख सकते हैं। ये देखिए गैस्ट्रुलेट बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, फिर ये देखिए ब्लास्टोस्पोर कहाँ है, यहाँ नीचे। इसी तरह इन दोनों के जो अंदर क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, मतलब सेल ने अपना फर्क करना है कि कौन कौन सी इसकी सेल डिवीजन हो रही होंगी। अब इसमें आता है कि इसमें इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले टाइप में क्या होता है कि ये सिर्फ एपिब्लास्ट को प्रेफर करती हैं, जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म्स वगैरह न्यूट्रोकॉट सेल्स होते हैं। अब आप देखिए कि इस पूरे लेक्चर में जो है वो बार बार एक्टोडर्म और मेसोडर्म का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि मेन रोल ही इन चीजों का है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म मेन रोल इन्हीं का तीनों का है। क्यों? क्योंकि ना डिफरेंट स्टेजेस बना रही होती है, इन्हीं से ही आगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव होगा तब वो होगा, उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसका बॉडी पार्ट सब कुछ इन्होंने बनाना है। इसीलिए जो भी आप टॉपिक देखेंगे उसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म का नाम लाजमी आएगा। फॉर्मेशन होती है, हेड प्रोसेस वगैरह, ये सारे जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, एपीबॉल में होता है। और लेकिन एमीबोले में होता है। एपीबॉल का काम क्या होता है, सिर्फ इसने इंक्लूड करना ओवर ग्रोथ ऑफ एक्टोडर्म्स की। ये और या फिर एक्टोडर्म कह सकते हो या एपीब्लास्ट कह सकते हो, क्योंकि एक्टोडर्म भी आउटर होती है और वो भी आउटर होती है, इसीलिए, बट आल्सो है वो एपीब्लास्ट। नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में एक सेल जो होता है डिवाइडेड हो जाता है 2 सेल्स में, मतलब डिविजन्स होती है, माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। जैसा कि आप ये देखें, it is repeated mitotic divisions of the zygote resulting in the increasing number of cells। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, डॉटर सेल जो होंगे वो जनरेट करेंगे, और डिविजन्स होंगी तो वो क्या होगा, ब्लास्टोमर्स बनाएंगे। ये प्रोसेस जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू हो जाता है। कंटिन्यूसली इसमें डिवीजन होती है और ये मूव डाउन होता है यूट्रन ट्यूब में। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सेल से जैसे जैसे सेल बढ़ते जाते डिवीजन होती जाती है, लेकिन सेल के नंबर बढ़ेंगे, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। ये बात याद रखना कि अक्सर एमसीक्यूज पूछे क्या जाते हैं कि क्लीवेज से क्या होता है, क्लीवेज से नंबर बढ़ेंगे, क्लीवेज से एग का साइज नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या बढ़ेगा, उसका नंबर बढ़ेंगे। अब ये देखिए, आप इस डायग्राम में देखें जरा, जाइगोट आया, जाइगोट में क्लीवेज हुए थे, 8 सेल स्टेज बन गए। अब उसमें मजीद क्लीवेज हुई तो क्या होगा, ब्लास्टर क्रॉस सेक्शन बन गया। फिर इस सेक्शन में क्या होगा, इसमें गैस्ट्रुलेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इसमें ब्लास्टोपोर बन गए। क्यों, क्या हुआ कि एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म ने क्या किया, वो इन्वर्ट हो गई, मतलब वो अंदर को चले गए, तो उसमें क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन क्रॉस सेक्शन उन्होंने दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है ब्लास्टेशन क्या होता है, ब्लास्टोला जो होता है, ब्लास्टूला जो क्या होता है, ये होलोस्फीयर होता है। जैसे कि आप इसमें देखें कि क्या ये होल लाइक है, तो उन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, होल स्फीयर ऑफ द सेल्स होते हैं। ब्लास्टोमर जो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये कब रिपीट होता है, क्लीवेज में। कब ये क्लीवेज कब होती है, फर्टिलाइज एग को। ये एक स्टेज होती है जो नियरली एनिमल एम्ब्रोनिक जो प्रोड्यूस करती है ब्लास्टूला। ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लास्टूला बन रहा है, होलोस्फीयर बन रहा है। उसके बाद आता है क्लीवेज और ब्लास्टेशन में क्या आएंगे सारा प्रोसीजर। तो क्लीवेज में क्या होता है, इसमें माइक्रोब्लास्ट होते हैं, मतलब छोटे बड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, डिस्क बनती है, जर्मिनल डिस्क बनती है। और ये क्या होता है, इट इज नॉट सेगमेंट ऑफ द यॉक्स। यॉक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये जो 2 क्लीवेज होते हैं ये राइट एंगल पे होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के, मतलब एक इधर एक इधर, इस तरह स्टेजेस पे होते हैं। इसमें थर्ड जो होती है वो होती है फिर इसमें क्या होता है कि एक यूं के दरमियान में ना, तो 2 सेल्स होते हैं, उनके दरमियान थोड़ी जो होती है ना लेयर्स, वो थोड़ा अंदर को फोल्ड होना शुरू हो जाती है। ये उससे कहते हैं फिर ऑफ द वर्टिकल्स। ये क्या करती है, कट क्रॉस कर देती हैं, यानी कि सेकंड वर्टिकल में क्या होता है कि ये कट कर देती है, मतलब कट नुमा शेप की होती हैं। अब ये कहते हैं कि इसको टेम्परेचर कैसा, अगर आपने अक्सर देखा हो कि ये जो चिकन हो गई, यानी कि हिन हो गई, ये हो गई, ये बर्ड्स हो गए, ये अपने अंडों पे बैठती हैं,
उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपने अंडों पे बैठना, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर देना होता है, अपने आर्टिफिशियल टेम्परेचर देती हैं। टेम्परेचर क्या होता है, एग इज बॉर्न ड्यूरिंग कैविटेशन, तो फिर क्या होता है, बर्ड ब्रेस्ट एंड इज आर्टिफिशियली जो होती है रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब इससे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, अगर वो जो है फिर जो हिन है या फिर ये जो बर्ड्स वगैरह ये अगर अपने अंडे पर ना बैठे तो इनकी जो होती है टेम्परेचर नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो इनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो एग हैच नहीं करेगा। विद उसके बाद डेवलपमेंट जो होती है अंडर हीट की उसको जरूरत होती है, किस चीज के लिए जरूरत होती है, उसको मेसोडर्म बनाने के लिए जरूरत होती है। अब न्यूरोजेनेसिस किस में होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्यूब होती है, फॉर्मेशन ऑफ मीजोब्लास्ट होती है, उसमें किस में होता है, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कॉम्बिनेशन में। अब ये बताएं कि ड्यूरिंग के में क्या होता है, फर्स्ट डे में क्या बनता है, सेकंड डे में क्या बनता है, थर्ड डे में क्या होता है। फर्स्ट डे जो 16 घंटे के बाद जो होता है, फर्स्ट साइन इसका ये होता है कि चिकन की एम्ब्रियो स्टार्ट हो रही है। 18 घंटे में क्या होता है, अपीयर हो जाता है अल्टरनेटरी ट्रैक। 20 घंटे में क्या होता है, अपीयरेंस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलन की। 21 घंटे में क्या होता है, नर्वस सिस्टम। 24 घंटे में हेड, 22 घंटे में हेड, 24 घंटे में आइस, और उसके बाद सेकंड डे जब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो गए तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। उसमें क्या होता है, 25 घंटे में क्या होता है, हार्ट बनना शुरू हो जाता है। 35 घंटे के बाद एयर बनना शुरू हो जाती है, और 42 आवर्स के बाद हार्ट बीट बनती है। थर्ड डे के बाद क्या होता है, 60 आवर्स के बाद बीइंग अ नोज, लेग्स एंड विंग्स। विंग्स जो होता है इसका लास्ट पार्ट होता है, और ये लास्ट पे डेवलप हो रहा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एग का, एग जो होता है इज अबाउट 3.0 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर, सॉरी। इसमें क्या होता है कि इसमें ये फील्ड होता है किसके साथ, यॉक के साथ। ये कहाँ आती है, अंदर की तरफ। एनिमल पॉल पे लाई इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। दिस उस डिस्क को क्या कहते हैं, जहाँ पे एनिमल पॉल होता है उस डिस्क को क्या कहते हैं, ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। और इसके यॉक के बाद बाहर में देखा जाए अराउंड पे तो व्हाइट कलर का यॉक होता है जो अल्टरनेट होता है। अब ये व्हाइट और येलो का काम क्या होता है करना, येलो का काम जो होता है, येलो यॉक का मतलब वो उसकी जो होती है फूड होती है। किसकी फूड होती है, जो न्यू बेबी बोर्न होता है ये उसकी फूड होती है। क्या फूड होती है, यॉक। और जो व्हाइट अभी होता है ना, सॉरी, येलो से जो होती है उसकी वो जो होती है ना, उससे स्ट्रक्चर बनाना शुरू, उससे अपनी बॉडी बनती है येलो से। और जो व्हाइट होती है वो उसकी खुराक होती है। यॉक एंड इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें आउटर वेटिलिन मेम्ब्रेन होती है जो कन्वर्ट होती है जूनर रिडा पे। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक लिया गया है। द यॉक कंटेन कितना होता है, 48%, वाटर 32%, फॉस्फोलिपिड्स कितना होता है, और फैट कितना, फैट्स कितने होते हैं, 60%। प्रोटीन की और सॉरी प्रोटीन जो होती है वो कितनी होती है, 60% होती है। कार्बोहाइड्रेट 1% होती है। अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 1.1% होते हैं। इसमें सबके जो है ना उसने बताया। उसके बाद देखिए कि ये जो कि आपके फर्स्ट पिक्स पे ये जो नजर आ रहा है, इसमें ये सिंपल जो हम एग खाते हैं ये वही एग है, ये इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन जिसमें एग डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो जाती है वो यूं इस शेप का थोड़ा होता है, जिसमें ब्लास्टोडर्म्स और ये देखो ब्लास्टोडिस्क बनना शुरू हो गई, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट बनना शुरू हो गए। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है येलो कंटेन द वैरायटी ऑफ, इसमें जो इसका यॉक होता है वो अक्सर लोग कहते हैं कि यॉक बहुत हैवी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, इसमें फास्फोरस होता है। तो ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है जो सिक्रेट करती, दो शेल्स सिक्रेट करती हैं, एक आउटर एक इनियर। अब ये इस डायग्राम में देखें, ये स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर कवरिंग पे जो क्या है, ये एक शेल है, मतलब जो व्हाइट कलर का हम फेंकते हैं ना वो इसका शेल होता है। जो प्रोटेक्टिव शेल जो होता है वो कहते हैं कि ये इसका प्रोटेक्टिव कवर है, मतलब जो इसको हर चीज से बचाता है, इन्वायरमेंट फैक्टर से, ये सब चीजों से बचाता है, वो इसका क्या होता है, वो शेल होता है, यानी कि इसकी आउटर कवरिंग होती है। फिर इसकी आउटर शेल होता है और एक इनर शेल होता है। आप कभी अंडा तोड़ें तो उसके देखिए व्हाइट कलर की थिक सी लेयर होती है, वो इसकी इनर लेयर होती है। फिर इसमें जर्मिनल डिस्क होती है। फिर वो जर्मिनल डिस्क कहाँ से होती है, जहाँ पे ये लेयर बननी शुरू हो जाती है। एग यॉक होता है, एक्सटर्नल एम्ब्रियो होती है, मिडल एम्ब्रियो होती है, चला जाए ये होती है सारा इसमें एयर स्पेस।
अब आप देखें कि जब आप अंडा बॉईल करते हैं तो उसमें आप जब अंडा बॉईल करेंगे, अंडे की जो बाहर वाली शेप होती है वैसे वो पूरी शेप नहीं होगी, वो थोड़ी सी ना कर्व नुमा होगी। ये जैसे ये छोटे जहाँ पे एयर स्पेस लिखा वहां पे देखें आप, तो उससे क्या होता है ये जो एम्ब्री अंदर एग के अंदर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे थोड़ी हवा के लिए होता है, ये नेचुरली प्रोसेस है। ये उसको क्या करता है, थोड़ी थोड़ी एयर सेल्स होते हैं, यानी कि वो इसे एयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनी की 4 लेयर्स होती हैं। यॉक सैक होती है इसमें, जो उसके बाद जो उसने न्यूट्रन प्रोवाइड कर रही है एग को। नंबर 1 पे यॉक सेल्स कहता है, ये जो सैक एनवेलप होता है यॉक का, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम जिसकी दैट चेंज द यॉक मटेरियल इनटू द फॉर्म इन फूड सोर्स। ये यॉक सैक क्या होते हैं, ये इसकी फूड सोर्स के तौर पे काम करते हैं। कब तक करते हैं, व्हेन द चिकन हैच, जब तक कि चिकन हैच ना कर ले जाए। ये यॉक जो होती है ये इतनी इसीलिए होता है, इतना सा होता है क्योंकि जब तक ये होता है बेबी को खुराक से खुराक मिलती रहती है। 3 डे आफ्टर, इसके बाद क्या होता है कि यूज द चिकन बाय फ्रॉम द फर्स्ट 2 or 3 डे आफ्टर हैचिंग वेल द चिकन लर्न। वो इसके बाद के जब हैच हो जाता है 2 से 3 दिन बाद जो वो पता चल जाता है उसे कि मैंने क्या खाना है क्या पीना है और वेयर इट फाउंड, और ये कहाँ से मिलेगा मुझे। नंबर 2 पे आते हैं एमोइन। इसमें क्या होता है, ये एक सेक्स होता है कि फील्ड होता है व्हाइट फ्लूइड के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि एग के 2 पार्ट्स होते हैं, व्हाइट और येलो, तो इसमें से इनके वो व्हाइट पार्ट है। ये शॉक एम्ब्रियो होता है, यानी कि ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जो अंदर जो एम्ब्रियो हो रहा होता है ये उससे बचाता है। किस चीज से, ये जो बाहर की गर्म शुआएं होती है ना, ये उससे एग को बचाता है कि ताकि जो एग है वो अंदर अपनी अच्छे से ग्रो कर सके, और उसे जो प्रोवाइड की जा रही है हार्मफुल रेडिएशन वगैरह ये उससे उनसे बचाता है। नेक्स्ट जो होती है एंडोनिकस का अल्टीनेस का काम क्या होता है, ये डेवलप करता है एक्सटर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह ये डाइजेशन के मतलब इसका ये प्रोवाइड करता है कि एम्ब्रियो के कितने कैल्शियम से ले रहे हैं, कैल्शियम द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेटिव में क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज ऑक्सीजन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन क्या कैरी आउट द फंक्शन इटसेल्फ एंड हेंस ऑक्सीजन डेवलपमेंट वगैरह इसमें हो रही होती हैं। अब आती है ये लास्ट पे आता है जो रिंग क्या होता है, ये क्या करती है, फ्यूज कर देती है। किसको फ्यूज करती है, इनर शेल लेयर्स मेम्ब्रेन को कैरी आउट करती है इसके फंक्शंस। जैसा आप देखें यहाँ पे इसके लिखा होगा, ये देखें ये क्या करती है, इनर होती है, इसको फ्यूज करती है और वहां पे क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको हेल्प करती है इसकी मेमोरी को, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब देखेंगे एम्ब्रियोनिक कम्युनिकेशन। इससे क्या मतलब है कि एम्ब्रियो बात करते हैं, नहीं। इसमें यह आता है कि इसका जो होता है ना शॉर्ट पीरियड टाइम होता है किसके साथ, अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो नेस्ट बनाती है। पीरियड होता है इनका कि जिसने उसने अपना एक फीमेल जो उसने अपना एक नेस्ट बनाना जहाँ पे उसने अपने बेबी को रखना है, डिफरेंट एग को रखना है और अपना डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम उसने अपना परफॉर्म करना है। उसमें क्या होता है कि वो क्लिकिंग करे तो वो अपना, उसके बाद क्या होता है, इट इज नाउ that the different embryo communicate with each other by the series of clicking sound. The rate of clicking between into the different important feature. अब क्या होता है कि फीमेल ने क्या होता है कि इसमें एक एग नहीं रखना, तो बिल्कुल उसने डिफरेंट एग रखने होते हैं अपने। अब वो क्या होता है, जब आप देखें कि अगर एक एम्ब्रियो गिरता है ना तो दूसरा भी गिरता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। क्लिकिंग साउंड कहते हैं इसको। एक दूसरे को फैसिलिटेट करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे एग्स को। और क्या करते हैं कि मॉडर्न, अगर हम इसको क्लिकिंग साउंड को सुनना चाहते हैं ना, तो मॉडर्न मशीनें इसके लिए जो इसको सुनती हैं, कि फिर पता चला साइंस कि क्या कहता है कि एम्ब्रियो एक दूसरे से बातें करते हैं। दे हेल्प टू रिड्यूस द टाइम। क्या करते हैं कि इसको रिड्यूस करते बिटवीन व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट हैच। अब आपने देखा होगा इस तरह नहीं होता कि एक एग हैच हो चुका है एम्ब्रियो का और जो दूसरा है वो 5 हफ्ते बाद हो, नहीं, बल्कि वो क्या होता है एक साथ ही हैच हो रहे थे। थोड़ा सा 1-2 घंटे का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। वो किस वजह से एम्ब्रियोनिक कम्युनिकेशन हो रही होती है इसमें। अब ये बताया कि डेली इसमें एम्ब्रियोनी में कौन कौन सी चेंजिंग आती है। डे 1 में क्या होता है, उसके एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, अब दोनों पिक्स में आपस में डिफरेंस रखनी है। पहली में तो बनना शुरू हो जाती है ना, लेकिन दूसरी में डेवलपमेंट वेरी विजिबल अपीयरेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखिए इसमें ब्लड वेसल थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है।
नंबर थर्ड पे क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है, ब्लड वेसल वेरी विजिबल, ये देखिए जैसे इसमें हो रही है। तीसरे पे इसकी आईज पिगमेंट जो होते हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। ये देखिए डिफरेंस पता चल रहा है आपको, पिक्स में 1 बाय 1 पता चलता जाएगा। 5 डेज में क्या होता है, पेरेंट्स करता है ई ब्लो एंड किन। छठे दिन उसकी जो थोड़ी सी ना चूंच बनना शुरू हो जाती है, मूवमेंट थोड़ी सी शो हो जाती है। 7वें दिन के अंदर कोम ग्रोथ हो जाती है, एग जो होती है उसके वो दांत वगैरह जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। 8वें दिन को उसको फीदर ट्रैक टाइप की ना वो जो सीन नजर आना शुरू हो जाता है, अपर लोअर बीक इक्वली लेंथ हो जाती है। पहले मतलब थोड़ी सी चोंच बन गई, लेकिन उसकी डेवलपमेंट उसकी दिखी नहीं कि अपर बनी है लोअर बनी हुई, लेकिन जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं तब वो शुरू हो जाती है। 9th डे में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है स्टार्ट हो जाता है एक बर्ड लुक की शक्ल में, यानी कि उसका माउथ जो मुंह होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। 10वें दिन में क्या होता है, एग जो टूट होती है वो टूल नेल वगैरह वो जो होते हैं वो विजिबल। अब देखिए आप इन दोनों पिक्स में काफी डिफरेंस है। 11वें दिन इसके क्या होता है, कॉम सेक्रेटेड हो जाते हैं। अब देखिए उसके अब आगे 40 डे, उसमें क्या आता है कि एम्ब्रियो जो होता है अपना हेड प्रोसेस बनाना शुरू कर देता है, लार्ज एंड ऑफ एग। अब उसमें अब देखिए उसके जब 50 डेज होते हैं तो उसमें गट बनने शुरू हो जाती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी बनना शुरू हो जाती है। अब क्या होती है कि जो फीदर्स होते हैं वो कवर कर लेते हैं कंप्लीट बॉडीज, इनकी उसकी फीदर जो होते हैं वो भी थोड़े थोड़े बनना शुरू हो जाती हैं। तो एम्ब्रियोली जो होती है एल्यूमिनियम जो होता है वो नियरली क्या होता है गोन होना शुरू हो जाता है। अब 70 डेज में क्या होता है, इसके फ्लूइड जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, हेड और के दरमियान जो लेग्स वगैरह होती हैं, ग्रोथ जो होती है वो नियरली कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। जब 90 डे आता है तब क्या होता है कि योग जो होते हैं वो ड्रॉ इनटू द बॉडी कैविटी, और इसके बाद एम्ब्रियो जो ऑक्यूपाई होता है मोस्ट ऑफ स्पेस विद इन द एग। योग साइज जो होता है ड्रॉन कंप्लीट इनटू द बॉडी। अब 20 डे आ गए तो उसके देखें आप जरा पिक्स में देखें कि उसकी सब चीजें बन चुकी हैं, नियरली क्या हो गया, बस फीदर रह गए उसके हल्के हल्के से, वो भी बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे ही 21 डे आता है वो एक चिक जो होता है एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाता है। नॉर्मल हैचिंग क्या होता है कि नॉर्मल हैचिंग पोजीशन क्या आती है, फॉर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द लार्ज एंड ऑफ द एग, हेड अंडर द राइट विंग, हेड बनते हैं, राइट विंग बनता है, लेग अप होती है और अंडर द हेड। अब होता है फॉर्मेशन ऑफ सोमेट। सोमेट इसमें क्या होता है, द एक्सल अस्मेट मेसोडर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं कि अब देखो आफ्टर द 21 हॉर्स इस बिकम्स अ थिक बैंड। इसमें क्या होती है, ये जरा उसमें बताया कि अब 21 दिन तो होने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ कुछ चेंजिंग करनी होती है, मतलब कुछ ना कुछ अपनी स्टेज लानी होती है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड स्प्लिट क्या होती है कि ये ना ये जो होती है सोमेट, ये क्या होती है कि एक सॉलिड लाइक बॉल्स जो है ना बॉल बना देती हैं, वो कहते हैं सॉलिड बॉल्स होता है। जैसा कि आप सॉरी इस पिक में देखें, ये देखें यहाँ पे इस जगह उस पे क्या हो रहा है कि बॉल बन रही है, वो कहते हैं वो सोमेट्स होती हैं। उसके बाद ये क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होती है, ये फॉर्मेशन जो हो जाती है किसमें एक न्यू बेबी बॉर्न में चेंज हो जाती हैं। उसके बाद न्यूरो ट्यूब, अब उसके ब्रेन का पार्ट शुरू हो गया है कि अब उसने उसकी जो पोस्टीरियर पोर्शन जो होती है वही सारे चिक एम्ब्रियो के वो बनना शुरू होती हैं। इसकी जो होती है सेकेंडरी न्यूरोलेशन होती है, इसमें सेकेंड न्यूरोलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूरल एक्टोडर्म होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं किसमें, सॉलिड रोड में, और इस सॉलिड रोड को हम कहते हैं मेडुल्ला कॉर्ड। न्यूरल जो होता है रोड वो रैपिडली होलो बनना शुरू हो जाती है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म में बनती हैं। अब एक्टोडर्म क्या होता है, एंटीरियर लिटरल जो होता है हेड प्रोसेस, जो हम कहते हैं कि जी ये इधर वाला जो पार्ट है वो एंटीरियल है, जो कुछ पार्ट है वो लिटरल है, वो किसमें होता है, वो हेड प्रोसेस होता है, हेड के पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है। ये सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सेल्स होते हैं, ये इसी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेल पे एक्सिस पे बनती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड कहते हैं। न्यूरल फोल्ड क्या होती है, वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है, जब वो फोल्ड हो जाती है तो वो मिड लाइन बना देते हैं, और वो क्या करते हैं, ये फ्यूज कर देते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये न्यूरल ट्यूब बना देते हैं।
अब न्यूरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ये इसमें जो होती है प्रोसेस होती है किसके जरिए से होता है, न्यूरल एक्टोडर्म जो होता है न्यूरल प्लेट फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। द न्यूरल ट्यूब इज क्रिटिकली इन द वर्टिब्रल डेवलपमेंट हो रही होती है। इसमें क्या होता है जब डेवलपमेंट हो रही है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बना देती हैं, यानी कि ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का पार्ट कब बनता है, न्यूरुलेशन बनता है। न्यूरुलेशन में जो होते हैं प्राइमरी न्यूरुलेशन भी स्टार्ट होना चाहती है। इसमें प्राइमरी में क्या होता है कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो चिक एम्ब्रियो का उसने बनाना होता है। सेकेंडरी ने तो बस सॉलिड बॉल बना देना होता है, कंडेंस बॉल बना देती है। वो कौन सी बनाती है, वो सेकेंडरी बनाती है। लेकिन जो प्राइमरी होता है उसने क्या बनाना होता है, उसने उसका एंटीरियर पोर्शन बनाना होता है। और अगर मैं फिश की बात करूं तो सेकेंडरी उसमें क्या होता है, इसमें वही लेंथ ऑफ न्यूरल एक्सेस बनानी होती है। दोनों काम वही करती है, चाहे वो फिश में हो, चाहे बर्ड्स में हो, चाहे वो hen में हो। फॉर्मेशन हो पाती है नोटोकॉर्ड की। अब आपने सारा ज्यादातर इनका जो मेन पार्ट होता है वो ब्रेन का भी होता है, क्योंकि ब्रेन जो होते हैं क्योंकि छोटा सा इसका माइंड हेड होता है, वो हेड में बहुत ज्यादा छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स किस्म की जो होती है ना वो चेंजिंग हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है, हाइपोमेर्स क्या होता है वो यानी कि मीजोडर्म की लाइक जो होते हैं ये कहाँ पे होती है, मीजोमेयर के पास ही बनती हैं। एपिमर्स होते हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो देखें आप फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब देखिए आप जरा कि एक्टोडर्म का है वो अंदर वाली साइड पे है, क्योंकि इसने क्या होना था ब्रेन का पार्ट इसलिए नहीं बनाना था, इसलिए कि वो अंदर है। एक्टोडर्म बाहर है क्योंकि इसने जो बाहर के स्किन वगैरह ऑर्गन्स होते हैं वो इसने बनाने होते हैं। मेसोडर्म आप देखें तो बाहर और अंदर वाले के दरमियान होते हैं, क्योंकि इसने सर्कुलेटरी सिस्टम ये सारे इसने बनाने होते हैं। अब आते हैं कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का क्या मतलब है, कि जो ब्लास्टोडर्म बन गए वो डज नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो। ब्लास्टोडर्म कब बनाते हैं, इट इज द सेंट्रल पोजीशंस होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, हम इसे एयर कहते हैं, एरिया ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं। इसने क्या करना होता है, कुछ पोर्शन बनाना होता है, चाहे वो कौन सा पोर्शन बनाना है, आउटर पोर्शन बनाना होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनी जो होती है वो को हमने पहले इन चारों स्टेप्स की बात पहले कर चुके हैं। अब कहते हैं कि ये जो बॉडी ऑफ एम्ब्रियो होते हैं बिकम सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। कब सेपरेट होती हैं, फ्रॉम द योक सैक से ये सेपरेट होना शुरू हो जाती है। द वेरिस फोल्ड डज नॉट अपीयर सिमेट्री। अब देखो अब ये जो होते हैं ना एम्ब्रियो बननी होती है ये फौरी तौर पे नहीं होती, बल्कि इन्हें ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि ऑर्डर मिलेगा तो ही अपनी काम शुरू करेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक अपना बॉडी बना रहा है, एक पार्ट बना रहा है, यानी कि मेसोडर्म जो है, अगर मैं बात करूं तो एंडोडर्म जो है वो अपना काम कर रहा है। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो ये नहीं होता कि फिर दूसरा शुरू करेगा, नहीं, बल्कि सारे अपने काम एकदम शुरू कर देंगे। ऑल बॉडी पार्ट वर्क एट द सेम टाइम। लेकिन उसके सेम टाइम करने में कुछ का पार्ट ऐसा होता है जो जल्दी बन जाता है, कुछ का पार्ट होता है वो जो लेट बनता है। मतलब अब देखिए जिसने लेग का प्रोसेस बनाना उसने तो अपना जल्दी काम शुरू करना, अब जिसने ब्रेन और हार्ट का प्रोसेस बनाना उसका प्रोसेस तो हमेशा स्लो ही होगा। क्यों, क्योंकि हार्ट और ब्रेन में बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए उनका जो वर्क होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अब ये जो वीडियो थी ये हैचिंग ऑफ एग के बारे में भी है और डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में भी है। मतलब ये इसमें जो दोनों टॉपिक जो होंगे वो कवर हो रहे हैं आप लोगों के। थैंक यू सो मच।